सानी है 9 मई के 19 मुजरिमों की रहम की अपीलें मंजूर, सजा मुआफ। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहाई का अमल जारी। मुलजिमान को जिन्ना हाउस, गुजरांवाला कैंट हेडक्वार्टर, दीर स्काउट्स तिमरगिरा और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम साबित होने पर 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की दरख्वास्तें दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया, जिनमें से 19 मुजरिमों की दरखास्तों को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर कर लिया गया। दायर की गई दीगर रहम की दरखास्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। ISPR का कहना है कि सजाओं की मुआफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म दिया गया है। वो अपने मुतालबात पेश करेगी, हुकूमत अपने मुतालबात पेश करेगी, दोनों बैठेंगे, बात करेंगे। मैंने फैसिलिटेट करने मेरा रोल उतना ही रहने दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुकम्मल तवक्कुआत जो हैं अब इन मुज़ाकरात से हैं और हम ये चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी के मुल्क में ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, गैर यकीनी सूरत हाल है, इसका खात्मा हो। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। कुछ देर बाद मुज़ाकरात से कबल स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की PTI के शेर अफजल मरवत और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा से मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकरात में दोनों जानिब से मुतालबात पेश किए जाएंगे, इनका काम सहूलतकारी है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। आज होने वाले मुज़ाकरात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI कमेटी अरकान शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमत ने मुमकिन चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाएहमल तैयार कर लिया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफ जई का कहना है कि हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है PTI के गिरफ्तार तमाम कारकुनों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए जाने के 2 मुतालिबात पर PTI कोई समझौता नहीं करेगी। पानी PTI की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी बरकरार है। हुकूमती कमेटी का रवैया संजीदा रहा, मुतालिबात पर अमल दरामद हुआ तो तहरीक की वापसी पर बात हो सकती है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि आईन और कानून के दायरे में PTI का जो मुतालबा होगा हुकूमत उस पर गौर करेगी। हुकूमत PTI से संजीदगी से बातचीत कर रही है। उम्मीद है PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत तहरीक इंसाफ को मिसाक मईशत की दावत देगी। चाहते हैं कि सड़कों पर फसाद और इंतशार ना हो। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास, अस्करी हुक्काम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शरीक। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ भी तय किए जाएंगे। हमारा चिनार बाज़ार में गुज़श्ता 3 महीनों से न दवाई मिलती है और न कोई खुराकी मवाद मिलते हैं। बाज़ार बिल्कुल खाली पड़ा है। ये अमन माहिदे की तरफ लोगों की आंकी थी जो कल दस्तखत हो गए हैं, तो लोग बड़े खुश हैं, नज़र आ रहे हैं, पुरुमीद है। अमन माहिदा तो हो गया, इससे पहले भी अमन माहिदे हो चुके हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि ये अमन माहिदा इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर ये अमन माहिदा होगा। देर आए दुरुस्त है, मगर पैसे में देर हुई, मगर फिर भी हम खुश हैं। अमन मुआहिदे के बावजूद जिला कुरम में मामूलाती ज़िंदगी बहाल ना हो सके। पिशावर, पारा, चन्नार, मरकजी शाहरा समेत दीगर रास्ते बंद, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ भी ना खुल सके। जिला कुरम के 4 मकामात पर अब तक धरने जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अमन मुआहिदे के बाद धरनों का अब कोई जवाब नहीं रहा। धरने वालों के दोनों मुतालिबात अमन और सड़क खोलना तस्लीम कर लिए हैं। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ काफिला पारा चन्नार रवाना करेंगे। आम ट्रैफिक के लिए पहले मरहले में गार्डेड कॉन्वाई की सूरत में लोगों को ले जाया जाएगा। एतमाद की फ़ज़ा बनने पर रास्ता खोल दिया जाएगा। कुरम शाहरा महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकारों को भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत कराची में जारी तमाम मकामात पर धरने खत्म कर दिए गए।
अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से 10 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरने के शुरका सड़क के किनारे पर मौजूद हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनान लसबीरा चौक, नागन चौरंगी, औरंगी टान 5.5 नंबर, शेरशाह चौक, टावर, बंस रोड, करीमाबाद, करंगी नंबर 5, कायदाबाद और लियाकताबाद पर सड़क के किनारे पर बैठे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट में खलल के मामले पर वज़ीर दाखिला को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। इंटरनेट बंदिश के नुकसानात पर चेयरमैन पाशा को भी बुला लिया। इजलास में वज़ीर मुमलिकत IT शहज़ा फातिमा ने कहा कि मुल्क का इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कैसे हो रही है, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाशा ने जो इंटरनेट की बंदिश पर अदाद शुमार दिए गलत थे। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सोस नहीं कर सकते। पैक एक्ट के तहत हुकूमती हिदायत पर प्लेटफॉर्म बंद करते हैं। वजू में हूँ, हालफ पर बात करूंगा। जो 3 सबमरीन केबल्स कटी वो अक्टूबर में बहाल हुई, फिर इंटरनेट सर्विस बेहतर हुई। क्वालिटी रिपोर्ट सामने है, कुछ गलत है तो जवाबदेह हूँ। हुकूमत ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। गुज़श्ता 10 साल में एक सबमरीन केबल नहीं आई। डिजिटल हाईवेज बनाएंगे तो इंटरनेट ठीक होगा। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका, जिरा भी न हो सकी। बुशरा बीबी के वकील बीमारी के बायस आज पेश न हो सके। मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में होने वाली समात में बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल आई। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI मुजाहिरीन की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वकील सफाई ने बताया कि मुल्जिमान में अफगान और पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। सब अफगान शहरी कानून पर पाकिस्तान में रह सकते हैं। अफगान शहरियों को कराची कंपनी तरनोर में घरों से उठाया गया है। इनकी तादाद 140 है। सब पर मशकूक बरामदगियां डाली गई हैं। कोई वीडियो और कोई प्राइवेट गवाह नहीं है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख। अदालत में अली अमीन की वकील की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर रखी है। सरकारी हज स्कीम के तहत 82,000 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई, तमाम मंजूर कर ली। 89,605 में से 5,000 का कोटा अभी भी पड़ा है। वजारत मजहबी उमूर के हुक्काम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया हुकूमती पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 रुपए है। 47,000 अफराद ने कहा कि वो कुर्बानी का पैकेज हुकूमत से लेंगे। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन की वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि किसी का बिजनेस खत्म नहीं कर रहे। अगले साल प्राइवेट ऑपरेटर्स का कोटा 2500 से 3,000 हो जाएगा। भारत की जानिब से अगर मुस्बत जवाब आता है तो तिजारत में पेशरफ्त हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि मामला एक तरफा चले, 2 तरफा बात होगी तो पेशरफ्त करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा जल्द बांग्लादेश का दौरा करेंगे, वो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, उनसे हर तरह का ताउन करेंगे। अफगानिस्तान से तिजारत से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम हों ताकि उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारती राब्ता आसान हो सके। लेकिन जब भी दौरा काबुल प्लान करते हैं दहशतगर्दी के मामला आ जाते हैं। 2018 तक दहशतगर्द पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए थे, लेकिन पिछली हुकूमत का TTP की वापसी और मुजरिमों की रिहाई का गलत फैसला मुश्किल साबित हुआ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने 8 जनवरी को अडियाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। इजलास में वजीर इंसानी हुकूक आसम नज़ीर तारड़ की मुसलसल गैर हाजिरी पर कमेटी मेंबरान की तनकीद। PTI के मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा कि इंसानी हुकूक के वजीर कहाँ हैं? रेड जोन के अंदर भी बच्चे भीख मांगते हैं। बच्चों का भीख मांगना वजारत इंसानी हुकूक को नजर नहीं आता। कमेटी मेंबर नौशीन इफ्तिखार ने जवाब दिया
कमेटी में बहस करने को सिर्फ अडयाला जेल ही नहीं है, वजीर इंसानी हुकूक का आना अहम नहीं, हम भी अहमियत के हामिल हैं। कमेटी मेंबर शेर अफजल मरवत का अडयाला जेल में पार्लियामेंटेरियन से बदसलूकी का शिकवा। कहा, तमाम पाकिस्तानियों को जेल जाने की इजाज़त है, हमें नहीं। हमें ताना मिलता है कि आपके दौर में भी ऐसा होता था, सर चाय पिला दें वरना ओ का नारा लगा दिया जाएगा। शेर अफजल मरवत की बात पर कमेटी में क्या कहे। मुल्क के बालाई इलाके में बारिश और बर्फबारी। चित्राल शहर और लवारी टनल के करीब 6 इंच बर्फ पड़ी। चिल्लास में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे। खैबर पख्तूनख्वा में वादी कागान, नारान, शुगरान और कालाम बर्फ से ढक गए। स्वात के शहर में अंगोरा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश। वादी लीपा, वादी नीलम में भी बर्फबारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुताबिक अजला बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और शाम में धुंध, स्मॉग भी जारी। अब से कुछ देर पहले फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिरा शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर, पेशावर बदस्तूर से फहरिस्त। कराची में 4 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। चीन की मदद से पंजाब में गवर्नेंस समेत तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इजलास में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ब्रीफिंग। कहा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया है। पंजाब पहला सूबा बन गया है जहां मंसूबों की निगरानी यौमिया बुनियादों पर जदीद टेक्नोलॉजी से की जा रही है। पंजाब पुलिस का कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। उंधड़ गैंग का डाकू हलाक, क्लाशनकोव सैकड़ों गोलियां बरामद। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस था। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम अजहर इकबाल को गुजरात और मुलजिम मोहम्मद अफजाल को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने और जाली वीज़ों के कारोबार में मुलव्वस पाए गए। पंजाब में ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में 6 जनवरी तक तौसी। एलामिया के मुताबिक पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। अदाकारा नरगिस की अपने शौहर माजिद बशीर से सुलह हो गई। सेशन कोर्ट लाहौर में दोनों की जानिब से सुलहनामा जमा करवा दिया गया। अदालत से माजिद बशीर ने उबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। नरगिस के वकील ने बताया कि बड़ों के कहने पर अदाकारा ने शौहर को माफ़ कर दिया है। बड़ों ने बाहमी रजामंदी से मुआहिदा करवाया है। अदाकारा ने शौहर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में प्लॉट से एक शख्स की गोली लगी लाश मिली है। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक शख्स बज़ाहिर सिक्योरिटी गार्ड लगता है। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलिन्स में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 15 हो गई। 35 अफराद जख्मी। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। 3 मर्दों और 1 खातून समेत मुलजिम के मुबैना 4 साथियों की तलाश। लोगों को गाड़ी से कुचल कर मारने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई। गाड़ी से दाइश का झंडा बरामद। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए बताया कि मुलजिम शमसुद्दीन जब्बार अमेरिका में पैदा हुआ, टेक्सास में पला बढ़ा और फ़ौज में मुलाजिम भी रह चुका था। न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग के वाक़े में 11 अफराद जख्मी, हमलावर फरार। लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में हुई धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। इलॉन मस्क का कहना है कि धमाका मुमकिना तौर पर बम फटने से हुआ। वाक़या न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी से लोगों को कुचले जाने के चंद घंटे बाद पेश आया। इलॉन मस्क ने खदशा जाहिर किया कि साइबर ट्रक में धमाका मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी है। न्यू ऑरलिन्स और लास वेगस वाक़यात का आपस में मुमकिना ताल्लुक़ होने से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात। दोनों गाड़ियाँ एक ही ऐप से किराए पर ली गई थी।
इसराइली फौज की जानिब से करार दिए गए नाम नेहाद सेफ जोन। अलमवासी पर बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। अलमवासी कैंप पर इसराइली बमबारी से गजा पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल चीफ महमूद सल्लाह, उनके मावन हसान मुस्तफ़ा भी शहीद। गजा में बारिश, सर्दी और खुराक की कमी ने 14 माह से जारी जंग के बायस इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना दिया। सर्दी के बायस गजा में 7वां नौमौलूद जाम बहक हो गया, जिससे हाइपोथर्मिया की मजमूई हलाकतों की तादाद 8 हो गई है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काद्स की हमास को धमकी, कहा अगर इसराइल पर हमला बंद ना किए और यरगमालियों को रिहा ना किया तो ऐसी ताकत से वार किया जाएगा जो गजा में तवील अरसे से नहीं देखी गई। जनूब मशरकी यूरोप के मुल्क मॉन्टीनेग्रो के रेस्टोरेंट पर फायरिंग करके 12 अफराद को हलाक कर दिया गया। हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाक़े के बाद मुल्क में 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि बादशाह चार्ल्स की जानिब से सर का खिताब मिलने पर वो खुद को बहुत आजिज़ महसूस कर रहे हैं। ये एहसास मेहनत करने वाली पूरी कम्युनिटी का है। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में सादिक खान ने कहा कि उनके वालिद को सिर्फ एक नौकरी मिली थी जो बस ड्राइवर की थी, जबकि वालिदा कपड़े सीती थी। इस मुल्क में मेहनत का सिला मिलता है। बादशाह से खासे अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म भी मेरे दोस्त हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट कल केप टाउन में शुरू होगा। टीमों की भरपूर तैयारियां, जमकर प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान, आमिर जमाल को ड्रॉप करने का फैसला। फास्ट बॉल अमीर हमजा की शमूलियत का इम्कान। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में होम सिर्फ टीम को 1 ओवर की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कराची में जारी। सियालकोट के बॉलर्स का पेशावर के खिलाफ अच्छा आगाज, 3 विकेटें 70 रन पर गिरा दी। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी फाइनल्स जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की ऐना और गुजरांवाला के खुरम की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप से मुमकिन बनी। ऐना मुस्लिम लड़के की तलाश में ऐप पर आई तो इनका प्रोफाइल गुजरांवाला के खुरम को पसंद आ गया। फिर घर वालों की मर्जी शामिल हुई और शादी अंजाम पाई। और अदाकार लहरी के मुकालमों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले लहरी की सालगिरह नहीं भूले।